नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक की, और पी ब्लॉक में अभी तक हम दो चीजों को कर चुके हैं। कौन कौन सी दो चीजें? सबसे पहले हमने बात करी थी, किस चीज के बारे में बात करी थी भाई? सबसे पहले हमने बात करी थी इसके ये बैक बॉन्डिंग के बारे में। और उसके बाद जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने बात करी थी डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन के बारे में। और आज का टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। काफी ज्यादा यूज होता है पूरे पी ब्लॉक के अंदर, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसको समझेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। पहले नाम को ही समझने की कोशिश करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखो, ये तो समझ में आता ही होगा, बच्चे बच्चे को समझ में आता है पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कोई दो चीज है। ठीक है। इनर्ट का में इनर्ट का मतलब होता है कोई चीज जो रिएक्ट नहीं कर रही है, नॉट रिएक्ट। कोई पेयर है जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक ऐसा पेयर है जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसके नाम का मतलब है। अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मान लो अ, अपने पास तीन ग्रुप हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 में क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, उस पे आएंगे अभी। पहले एक बार जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ वैसे वैसे उस डायरेक्शन में चलते जाइए। जब आप वीडियो को खत्म करोगे तो गारंटी है कि आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट है? तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। ग्रुप 14 की बात करें, चमेली, से, गीत, सुनेगी, पब्लिक। ग्रुप 15 की बात करें, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसका 8 ऐड कर दो 13, 18 ऐड कर दो 31, 18 ऐड कर दो 49, 32 ऐड कर दो 81। इसकी बात करें, एक एक बढ़ाते जाओ, 81, 82, 83। इसकी बात करेंगे 50, 51। इसकी बात करें 32, 33। इसकी बात करें 14, 15। इसकी बात करेंगे 6, 7। ठीक है। एटॉमिक नंबर लिखा। उसके बाद अगर मैं ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, और सही बोले तो जनरल वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, मतलब इसके लास्ट सेल कैसी दिखती है ग्रुप 13 की, उसकी बात करता हूं, तो वो हमें दिखेगी ऐसे NH2, NP1। मतलब इसकी लास्ट सेल में, ग्रुप 13 की लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बोरोन को देख लो, 1s2, 2s2, 2p1। तो जो लास्ट सेल है, सेकंड सेल, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल है? एक 2s ऑर्बिटल है, एक 2p ऑर्बिटल है। अगर एल्युमिनियम की बात करोगे तो 3s2, 3p1। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल वाला NH2, NP1। लास्ट सेल आपको ऐसी देखने को मिलेगी। ग्रुप 14 की बात की जाए तो इसकी लास्ट सेल आपको देखने को मिलेगी NH2, NP2 टाइप की, मतलब S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और P के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ग्रुप 13, 15 की बात की जाए, NH2, NP3। सही है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब बात करते हैं इस ग्रुप 13 के ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। मतलब अरे भाई, मतलब ग्रुप 13 कौन सा चार्ज दिखाना पसंद करता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करता है? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैं बात करता हूं ग्रुप 1 की, जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाले एलिमेंट होते हैं। हलीना की रब से फरियाद, वो पहले वाली जो लाइन होती है, उस लाइन वाले जितने भी एलिमेंट है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब वो +1 चार्ज दिखाते हैं। जैसे लिथियम Li+, Na, सोडियम Na+। तो सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 2 की बात करें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूंगा, तो ये जो लास्ट सेल है इसके सारे इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करता है। तो इसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें देखने को मिलेगा +3, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट।
जनरली इस ग्रुप के एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। बोरोन की बात करें तो ये +3 दिखाता है, एल्यूमिनियम की बात करें +3 दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, एक और ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकते हैं। जैसे गैलियम है, +3 के अलावा +1 भी दिखाता है। इंडियम +3 के अलावा +1, थैलियम +3 के अलावा +1। कोई पूछे +3 और +1 में कौन ज्यादा, मतलब किसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा, +3 को ज्यादा देगा +1 को, तो गैलियम +3 को ही ज्यादा प्रेफरेंस देगा, इंडियम +3 को ही। लेकिन ये जो थैलियम है ये +1 को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। क्यों क्यों +3 को ही क्यों दिया इसने, +1 को क्यों दिया, बात करेंगे, बस थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। अगर मैं ग्रुप 14 का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा तुक्का मारने की कोशिश कीजिए, तो +4 रहता है इसका। ठीक है, कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा, ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं दिखा सकता, लेकिन जनरली इस ग्रुप के +4 वाला दिखाना पसंद करते हैं। +4 यहां से +1 के अलावा +2 भी दिखाता है, +4 +2 +4 +2। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो +4 वाला ज्यादा स्टेबल, +4 वाला यहाँ पे +2। कुछ अजीब हो रहा है लास्ट वाले में के साथ, लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसमें भी, इसमें भी जो लो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको दिखा रहा है, इसमें भी। ठीक है, आगे भी नोटिस करना। अगर इसकी बात करें तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +5। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करेगा, फॉस्फोरस भी +5। आर्सेनिक की बात करें तो ये +5 और +1 दिखाने की, +3 दिखाने की कोशिश करेगा, +5 +3 +5 +3। इनमें ये स्टेबल, ये स्टेबल, इसमें ये स्टेबल। चलो, क्या हो रहा है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि भाई ग्रुप 13 का जो ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ग्रुप 14 का +4 है, और ग्रुप 15 का +5 है। इतना समझ में आया? और क्या समझा आपने कि पहले जो मेंबर्स हैं वो +3 दिखाएंगे, लेकिन नीचे एक और ऑक्सीडेशन स्टेट आना स्टार्ट हो जाता है, दूसरी एक और ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और उसकी स्टेबिलिटी नीचे बढ़ती है। छोड़ो इसको 1 मिनट के लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, समझे? चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा लास्ट सेल का। तो बोरोन की अगर लास्ट सेल को मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो बोरोन का जो लास्ट सेल है वो क्या है, 2s2 2p1। एल्यूमिनियम की लास्ट सेल को लिखूं, ये बनेगा 3s2 3p1। अगर इसकी लास्ट सेल को दिखाऊं, ये बनेगा 4s2 4p1। अगर इसकी लास्ट सेल को दिखाऊं, अच्छा एक चीज नोटिस करो, जब ये 4s आता है, 4s के बाद 3d भरा जाता है, तो उसको मैं पहले ही दिखा रहा हूं, 3d10 वो भी भरा हुआ है, उसके बाद p के अंदर गए। अगर मैं इंडियम की बात करूं तो ये भरा जाएगा 5s2 5p1, और यहां पे 4d10 भी है। अगर मैं थैलियम पे आऊं, यहां पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका बनेगा 6s2 6p1। ठीक है, और क्या बनेगा, 5s नहीं सॉरी 5d10, और बनेगा 4f, क्योंकि f यहां पे तो आएगा नहीं, 3f तो होता ही नहीं है, 4f होता है, 4f14। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, जो नीचे वाला जो एलिमेंट है, नीचे वाला जो एलिमेंट है थैलियम, उसके अंदर f ऑर्बिटल्स है, और f ऑर्बिटल आपको ये जेड इफेक्टिव निकालना आता है क्या, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड एटॉमिक नंबर माइनस, इसको बोलते हैं सिल्डिंग इफेक्ट। दिस इज योर सिल्डिंग इफेक्ट। अब आप ये बताइए
अगर सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? लास्ट वाली चीज, सिग्मा अगर डिक्रीज किया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया। सिग्मा मतलब शिल्डिंग कितनी हो रही है, शिल्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन कितना रोक पा रहा है, शिल्डिंग मतलब रोकना किसी चीज को। तो ये जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग होती है, आपको पता है। डी की भी पुअर होती है, लेकिन एफ की उससे भी ज्यादा पुअर होती है। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट मतलब सिग्मा की वैल्यू कम होती है, किसके लिए? एफ के लिए। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये हुआ कि सिग्मा डिक्रीज कर गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से क्या हुआ, तो उसको समझे। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो देखो यहां न्यूक्लियस है, यहां पे मैं सेल को नहीं दिखा रहा हूं, ऑर्बिटल्स को दिखा रहा हूं। तो मान लो यहां पे NS2 है, लास्ट सेल वाले NS2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे NP इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या जो अट्रैक्शन वो बढ़ चुका है। जेड इफेक्टिव क्या हो गया? इंक्रीज, क्योंकि सिग्मा क्या हो चुका है? डिक्रीज। तो ये ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है, पहले के मुकाबले भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो NS के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, NP के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से निकल जाता है, इनका निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन पे अट्रैक्शन अब बढ़ चुका है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो चुका है। तो जो लास्ट वाला मेंबर है जहां पे एफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, उस उस एलिमेंट के अंदर से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। ये 2 इनर्ट रहते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करते। निकालना मतलब निकलते कब हैं? जब कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन के दौरान ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, या तो आते हैं या जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे रिएक्शन के दौरान, या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगा हुआ है, और इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर है, इनर्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस सिंपल है यार। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये जो NS के जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में जो S ऑर्बिटल है उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ा है? क्योंकि F ऑर्बिटल आ चुके हैं। F ऑर्बिटल की वजह से ये सब होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, ऊपर वाले एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। सही है? सही है। बस यही था इनर्ट पेयर इफेक्ट, और कुछ नहीं है। अब इसको लिखना है अपन को, चलिए लिखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। जो समझाना था वो मैं समझा चुका हूं। अब लिख के चीजों को समझाऊंगा। देखो, चीजों को लिखते हैं। पहली चीज, पहली चीज, इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? इट इज कॉज्ड बाय इनर्टनेस। इनर्टनेस मतलब रिएक्ट ना करना। इट इज कॉज्ड बाय इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स। NS इलेक्ट्रॉन्स मतलब सबसे लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। आप ये भी बोल सकते हो आउटर मोस्ट S इलेक्ट्रॉन्स। मैं शॉर्टकट में लिखना चाहता हूं इसलिए NS इलेक्ट्रॉन लिखा। आप अगर पूरा खोल के लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, inertness of NS electrons. It is caused by the inertness of NS electrons in the heavier members of group 13, group 14 एंड ग्रुप 15। ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है तो वो भी लिखते हैं। एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15, जैसे हम नीचे जाते हैं, एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15, क्या होता है? F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर
present in the innermost cells. f ऑर्बिटल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कहां पे? लास्ट सेल में नहीं, अंदर वाली सेल्स में. फिर क्या होता है? f orbitals have poor shielding effect. Poor shielding effect. This results in इसकी वजह से क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज. जेड इफेक्टिव मतलब नेट अट्रैक्शन. नेट कितना अट्रैक्शन लग रहा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे. इसकी वजह से क्या होता है? NS2 इलेक्ट्रॉन्स. NS2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट सेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, NS2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन. और आप ये भी लिख सकते हैं और बिकम्स टाइटली बाउंडेड to the nucleus and becomes inert. और मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होते रिएक्शन में. ठीक है. और क्या? दिस इफेक्ट इज जनरली shown by heavier members of group 13, group 14 and group 15. और क्या? और हम ये बोल सकते हैं ड्यू टू दिस इफेक्ट heavier members show oxidation state 2 less than, 2 से कम दिखाते हैं, 2 less than ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. ये समझा क्या? जैसे ग्रुप 13 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप का, वो +3 है. और नीचे वाला जो एलिमेंट है थैलियम, वो क्या दिखाता है? +1 ज्यादा वो +1 दिखाएगा. तो जो ग्रुप वाला है उससे 2 कम. अगर मैं दूसरे वाले ग्रुप में बात करूं, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, तो जो लेड है, पीबी है, ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, वो दिखाएगा +2. ठीक है. और इसी बात को हम दूसरे ढंग से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप stability of lower oxidation state increases. क्लियर है? एक एग्जांपल समझेंगे. मान लो अपने पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, PbI4 does not exist. ये एग्जिस्ट नहीं करता है. पूछा जाता है क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका रीजन समझना. देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं Pb+4 और I-. सही है. अगर मैं बात करूं आपसे Pb की, तो Pb+4 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करता है नहीं करता है? +4 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करता है Pb. चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, वहां से ही है और सबसे लास्ट मेंबर है. तो ये कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा प्रिफर करता है? इन दोनों में से इसको ज्यादा प्रिफर करेगा. तो अगर Pb+4 के पास कभी उसको ऑप्शन मिले, कभी उसको चांस मिले, तो हमेशा इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा. Pb+4 है, किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? Pb+2 में. लेकिन +4 से +2 में जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी.
तो कोई इसको ऐसा चीज मिलनी चाहिए, कोई ऐसी चीज हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। आई माइनस के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इसको सप्लाई कर देता है, वो बन जाता है I2 में, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो PbI4 के साथ क्या दिक्कत है, PbI4 में PbI4 अपने आप PbI2 में कन्वर्ट हो जाता है और I2 बन जाता है। I माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है Pb+4 को, और इसको कन्वर्ट कर देता है Pb+2 में, और Pb+2 जो बाकी और भी तो I माइनस होंगे बहुत सारे, उनके साथ कन्वर्ट होके PbI2 बन जाता है। समझे? इसलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि +4 ये जो है ये स्टेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोले, I माइनस कैसा एजेंट है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो I माइनस ने इसका रिडक्शन करा दिया। तो Pb+4 किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ स्टेबल नहीं हो सकता है। यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, समझना। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो निकालेगा नहीं, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल, सबसे जल्दी यहां से निकलेंगे। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई PiF5 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, और PiI5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो अगर मैं चार्जेस देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Pb+5 F माइनस, इसको देखो Bi+5 I माइनस। बिस्मिथ की बात करें, कहां से ये, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, Bi लास्ट में, ग्रुप 15 का लास्ट एलिमेंट है। तो +5 से +3 में जाना चाहता है, +5 से +3 में जाना चाहता है, यहां आना चाहता है, लेकिन यहां आने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब F माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलना, इससे F2 बनना बहुत मुश्किल काम है, बनेगा ही नहीं जल्दी से, ये तो नहीं निकाल सकता इससे, तो ये नहीं निकाल सकता, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, तो Bi3 नहीं बनेगा। तो Bi जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, तो एग्जिस्ट करेगा। इसमें क्या है, I माइनस से I2 बन सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो Bi+5 से Bi+3 इजिली बन सकता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, I माइनस दे देगा। तो Bi5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इससे क्या बन जाए, Bi3 + I2। समझ रहे हो क्या? एक चीज समझना, जैसे कौन सा है, बैंगन, आलू, गोभी, इन थैली, थैलियम +3 है, और उसके बाद लेड +4 है, उसके बाद बिस्मिथ +5 है, और उसके बाद अपना Fe+3 है, उसके बाद Cu+2 है, और इसमें से कोई भी अगर I माइनस के साथ पाया जाएगा, अगर I माइनस है इसके साथ, I माइनस है इन किसी के भी साथ, तो इन सब को I माइनस कन्वर्ट कर देता है इससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, Tl+1, Pb+2 में, Bi+3 में, Fe+2, Cu+1। ठीक है, ये था आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में बस यही है कि जो हैवियर मेंबर्स होते हैं, लास्ट मेंबर्स होते हैं, उसके जो NH2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उनको ज्यादा पकड़ के रखने लग जाता है न्यूक्लियस। क्यों पकड़ के रखने लग जाता है? क्योंकि अब न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, F ऑर्बिटल है, उनकी शिल्डिंग पुअर है, तो जो अट्रैक्शन वो दूर तक जाता है और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचता है। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।